जंगल में खोया हुआ हाथी का बच्चा। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। उनमें एक छोटा सा हाथी का बच्चा था जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत चंचल और जिज्ञासु था। उसे जंगल की हर चीज को देखने और नई जगहों पर जाने का बहुत शौक था। एक दिन झुंड नदी के किनारे पानी पीने गया। गोलू ने तितलियों को उड़ते देखा और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। तितलियां उड़ती रहीं और गोलू धीरे धीरे झुंड से दूर निकल गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो अकेला हो गया है। जब तितलियां उड़कर पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गईं, तब गोलू ने इधर उधर देखा। वहां ना उसकी माँ थी, ना कोई दूसरा हाथी। गोलू डर गया। जंगल में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उधर झुंड के बाकी हाथियों ने देखा कि गोलू कहीं नहीं दिख रहा। उसकी माँ चिंतित होकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगी। सब हाथियों ने मिलकर गोलू को ढूंढना शुरू किया। कोई नदी की ओर गया, कोई जंगल के अंदर, तो कोई पहाड़ी की तरफ। गोलू थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और धीरे धीरे रोने लगा। तभी पास से एक तोता उड़ा। उसने गोलू को रोते देखा और पूछा, अरे छोटे, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? गोलू ने रोते हुए बताया कि वह अपनी माँ से बिछड़ गया है। तोते ने तुरंत मदद करने का वादा किया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, गिलहरी, बंदर और हिरन। सबने मिलकर तय किया कि वे गोलू की माँ को ढूंढेंगे। तोते ने आसमान से उड़कर ऊपर से देखा। बंदर पेड़ों पर दौड़े और हिरन जमीन पर इधर उधर भागे। कुछ देर बाद हिरन को नदी किनारे हाथियों के पैरों के निशान मिले। उसने जोर से आवाज लगाई, मुझे निशान मिले हैं। सब जानवर खुशी से उधर दौड़े। उन्होंने तोते को इशारा किया कि गोलू को लेकर वहीं आए। गोलू को तोते ने रास्ता दिखाया और वह धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ नदी की ओर चल पड़ा। दूर से ही उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। गोलू खुशी से चिल्लाया, माँ, मैं यहाँ हूँ। माँ हाथी दौड़ती हुई आई और अपने बच्चे को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सारे जानवर ताली बजाने लगे। जंगल में फिर से हंसी की गूंज फैल गई। उस दिन के बाद गोलू ने वादा किया कि वह कभी झुंड से अलग नहीं जाएगा। माँ हाथी ने सब जानवरों को धन्यवाद दिया और कहा कि जब सब मिलकर मदद करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। और इस तरह जंगल के सभी जानवरों ने मिलजुल कर दोस्ती की मिसाल कायम की। ऐसे ही करते हुए सब सुखी सुखी रहने लगे। इसलिए जब कोई मुश्किल हो तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मिलकर काम करने से सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो अब तुम सब समझ गए ना?